त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? हमने न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़े थे और इसमें से दूसरा नियम था F बराबर m इंटू ए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसमें एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु है वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु को आकर्षित किया जाता है, तो इस समय उस वस्तु पर एक भार लगता है और इसे त्वरण कहते हैं, और गुरुत्वीय बल के आकर्षण के कारण इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है तो उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है और इसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण को, इसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि पूछ ले गुरुत्वीय त्वरण को किस से प्रदर्शित करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित करेंगे और इसका मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम। यदि हमें गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक पूछे तो हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम। हमने जब भार पढ़ा था तो भार में हमने एक सूत्र देखा था W बराबर m इंटू जी, जिसमें हमने m किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है और g गुरुत्वीय त्वरण बताया था और उस टाइम हमने g की वैल्यू भी ली थी न्यूमेरिकल हल करने के लिए g बराबर 9.81, यानी गुरुत्वीय त्वरण का यदि किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो g का मान हम लिखेंगे 9.81 और यहाँ पे हमने g की वैल्यू 9.81 रखकर उस न्यूमेरिकल को हल किया था। इस प्रकार हमने गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित किया है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक देखा है, इसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना होता है वह लिखा है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है क्या, या गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण को हमने g से प्रदर्शित किया था
और जी का मान किस किस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है, हमें यह पढ़ना है। अब जी का मान है 2-3 स्थितियाँ उन पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति है तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। हम लिखेंगे यदि, एक नंबर कंडीशन हम लिखेंगे, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तन करने के लिए पहली कंडीशन होती है यदि पृथ्वी जिस गति से घूर्णन कर रही है और यदि इसकी गति किसी भी प्रकार बढ़ती है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी हो जाती है। और दूसरी कंडीशन होती है यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन यह है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाती है तो जी के मान में जी का मान बढ़ जाता है। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। यानी चंद्रमा पर हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इस प्रकार हमने गुरुत्वीय त्वरण को परिवर्तन करने के लिए 3 कंडीशन को पढ़ा था। पहली कंडीशन यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए तो जी का मान बढ़ जाता है। और तीसरी यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें देखना है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। तो हम देखेंगे किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर बराबर पृथ्वी पर भार डिवाइडेड बाई 6। यदि हमें किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो हम देखेंगे पृथ्वी पर उसका कितना भार है और उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। जिस प्रकार हमने भार को एक सूत्र से ज्ञात किया था, W बराबर m इंटू जी, हमने यह सूत्र काम में लिया था। इसमें m किसी वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण 9.81 लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई वस्तु है जिसका हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं उसका गुरुत्वीय त्वरण, उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। W बराबर m की जगह हम द्रव्यमान लिखेंगे 50 इंटू जी की जगह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.81 लेते हैं तो हम लिखेंगे 9.81 और इसको गुणा करेंगे तो
हमें 490 न्यूटन, भार को हम न्यूटन में नापते हैं, तो W बराबर हम लिखेंगे 450 न्यूटन। हमने किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार ज्ञात कर लिया। अब यदि इसी भार को हमें चंद्रमा पर ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे कि हमें W बराबर क्या प्राप्त हुआ है, W बराबर 490। हम 0.50 को एक बार छोड़ देते हैं और सिर्फ 490 को काम में लेते हैं। तो अब उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार तो 490.50 न्यूटन था, और इसे यदि चंद्रमा पर ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे चंद्रमा पर बराबर पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर कितना है 490 डिवाइडेड बाई 6, यानी किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 490 न्यूटन है और उसका भार चंद्रमा पर ज्ञात करने के लिए हम 6 से भाग देंगे। तो इसमें 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 8 48, 1 बचेगा, 6 कम 6, 4 बचेंगे और 6 6 36, यानी 81.6 न्यूटन चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार। इस प्रकार किसी वस्तु का भार हमें पृथ्वी पर दिया हुआ है या हमें पृथ्वी का भार ज्ञात करना है तो हम पृथ्वी पर उसका W बराबर m × g से ज्ञात करेंगे। इसे भार ज्ञात करने के बाद हमें पृथ्वी पर उसका कितना भार है वह प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार दे रखा है और उसका चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है तो हम सूत्र लिखेंगे किसी वस्तु का भार पृथ्वी चंद्रमा पर बराबर पृथ्वी पर भार बटे 6, यानी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जितना वजन है उसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो चंद्रमा पर कितना भार है वह ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हमने वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ा, इनको परिभाषित, इनके न्यूमेरिकल किए, और हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।